नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अब हम सर से मिलें, थोड़ी सी जानकारी ये लाते हैं कि सर जो आज का यहाँ जो सम्मेलन जो मीटिंग हुई थी, इससे आपको मतलब कैसा लग रहा है कि माहौल देख के क्या लग रहा है? देखो, आज हम रामगढ़ विधानसभा के एक गांव में पहुंचे हैं। यहाँ एक मीटिंग का आयोजन था जिसमें गांव के लोग थे। गांव के लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, खासकर महिलाओं का, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर जो गांव हैं बैकवर्ड क्लास के लोग, जो बैकवर्ड के गांव हैं, इनके अंदर महिलाओं को बोलने का इतना अधिकार नहीं था। महिलाओं को थोड़ी ज़्यादा जागरूक नहीं है, उनको सारी स्कीमों का, गवर्नमेंट की का पता नहीं होता। तो सब चीज़ें थी। फिर वो कुछ बोलती तो गांव में टोका टोकी का, हम सब लोग कर लें तो सबको पता है ये टोका टाकी और भाई ये ज़्यादा बोल रही है, ज़्यादा सरपंच बन रही है। लेकिन अब इस गांव में हमने आज देखा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अपनी बातें रखी। और यहाँ तक एक महिला थी जिनका नाम पुष्पा जी था, उन्होंने तो यहाँ के सरपंच को, यहाँ के प्रशासन से लड़के उन्होंने अपना पानी की व्यवस्था यहाँ शहर में, इस गांव में कराई। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आज हमारा रामगढ़ विधानसभा का पहला दिन था, पहले गांव का विजिट का। हमें बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिला है। सर यहाँ पर अपने की जैसे कि पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आप ये गांव को मतलब कैसे जोड़ेंगे, इसकी मुहिम कैसे चलाएंगे? जैसे कि देखो भैया, बीजेपी और कांग्रेस की अपना एक सिस्टम है जो फॉलो करते हैं। जैसे वो पहली बात तो गांव में ही जो है ये लोग नहीं जाते, या बड़े गांव में जाते हैं, वहाँ एक सभा करते हैं और निकल जाते हैं। इनके नेता आते हैं, हवा हवाई ऊपर निकल जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम एक गांव में, एक ब्लॉक में, हमारे एक संगठन का एक सिस्टम है। प्रदेश अध्यक्ष, उसका जिला अध्यक्ष, जो और पार्टियों में होता है। उसके बाद हम बनाते हैं ब्लॉक इंचार्ज, ब्लॉक के बाद हम बनाते हैं अपना सर्कल इंचार्ज, फिर हम बनाते हैं विलेज कमेटी या वार्ड कमेटी, जिसके अंदर शहर में कम से कम 21 और गांव में कम से कम 11 लोगों का हम एक कमेटी बनाते हैं। बढ़ने को इससे ज़्यादा संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। एक अच्छी मुहिम के साथ लोग जुड़ते हैं, तो वो हमने अपना स्टार्ट किया है। तो हर गांव में इस स्कीम को पहुंचाएंगे जिससे लोग जुड़ेंगे। अच्छा सर, थोड़ी सी बात मैं ये पहुंचना चाहता हूं कि जैसे कि यहाँ का जो आम युवा है बहुत ही बेरोजगार घूमते, इससे क्या है कि क्राइम बढ़ता है। तो आप इस बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि रोजगार के अवसर कैसे आएंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो रोजगार के अवसर कैसे आएंगे? सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भैया, ऐसा है कि जैसे कांग्रेस सरकार है अभी यहाँ, इससे पहले बीजेपी रही। कांग्रेस सरकार में लगभग 20 के तकरीबन पेपर लीक हुए हैं। जी सर। भर्तियाँ खाली पड़ी हैं, सीटें खाली पड़ी हैं, भर्तियाँ कराते हैं तो उन पे अपने ही लोगों से स्टे करा देते हैं। अगर स्टे नहीं होती है तो उसका पर्चा जो है, पेपर पहले लीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये गुमराह करने की है सिस्टम कि हम रोज़गार तो दे नहीं सकते। तो लोगों की डिमांड होती है कि रोज़गार मिलना चाहिए, तो उसके एक फॉर्म पहली बार तो निकालते हैं, बहुत सालों में निकलता है एक फॉर्म। उस पर जो कैंडिडेट, बेरोज़गार कैंडिडेट है, उससे उसकी फ़ीस भरवा ली जाती है। जी। उसके बाद उस पेपर को लीक कर दिया जाता है। लीक नहीं हुआ तो स्टे आ जाती है। मतलब कुल मिला के पूर्ण वो इसका होता नहीं भर्ती का, जिससे सरकारी नौकरी या कोई नौकरियां मिले। फिर ये सरकारों की जो मुहिम है, जैसे बीजेपी सरकार की बात करते हैं, सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया। जी। रेलवे प्राइवेट कर दिया। रेलवे अपने आप में इतना बड़ा डिपार्टमेंट था, जो बहुत सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे का। सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे कि सभी लोगों को, सभी युवाओं को तो गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकती, तो इसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर में जैसे कुछ कंपनियां वगैरह ऐसा कुछ रहेगा कि मतलब जैसे आम आदमी सरकार आती है तो कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी या क्या रहेगा सर इसके बारे में? देखो, अलवर जो है, हम बेसिकली अलवर में बैठे हैं, अलवर के रामगढ़ विधानसभा में बैठे हैं। अलवर दिल्ली NCR का पार्ट है, बिल्कुल दिल्ली के लगता हुआ है। दिल्ली के आसपास की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको दिल्ली से बाहर निकाला जा रहा है। जैसे गुड़गांव में इंडस्ट्रीज़ आई, दिल्ली से निकल के नोएडा में गई। नोएडा में यूपी का थोड़ा माहौल ठीक नहीं था, तो गुड़गांव में ज़्यादा बढ़ी। गुड़गांव में उस जोन को, उसके बाद एक ऐसा जो कोटिंग वगैरह करते हैं, केमिकल्स की जो फैक्ट्री है, वो वहाँ से गवर्नमेंट ने मना कर दिया। जिसके बाद हमारे अलवर के जैसे खोसाखेड़ा हुआ, इधर अपना घिलोट हुआ, नीमराना हुआ, यहाँ पे आई है। अलवर शहर के अंदर, अलवर डिस्ट्रिक्ट में पहले यहाँ इंडस्ट्री जोन था अलवर का, वो ख़त्म हो गया। यहाँ के नेता, यहाँ के MP, यहाँ के MLA इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री वालों को यहाँ फैसिलिटी दें, उनको यहाँ आप लाने का काम करें। यहाँ क्या करते हैं नेता कि जो कोई फैक्ट्री आई उससे मंथली उससे दबाव, प्रेशर बनाएंगे, लोकल लोगों का प्रेशर बनाएंगे, जिससे वो लोग भाग जाते हैं। अच्छा। तो आम आदमी पार्टी का मेन विजन ये रहेगा कि जो भी रोज़गार देने वाला है उसको हम कोऑपरेट करेंगे,
उसको यहाँ जो भी काम जो मतलब फाइलें हैं, अप्रोच है, उसको हम इजी करके उनका जल्दी से जल्दी यहाँ काम कराएंगे, जिससे नए रोज़गार निकलेंगे और लोगों को रोज़गार मिलेगा। अच्छा सर, थोड़ा सा हम और जानकर लेना चाहेंगे कि जैसे कि हम एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ कई स्कूल तो गवर्नमेंट ने खुलवा दिए, उनमें के अध्यापकों की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, जिससे बच्चे पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं ले पाते सर। देखो भैया, एजुकेशन पे बात आते हैं, सबसे पहला जो स्तंभ देश को आगे बढ़ाने का, समाज को आगे बढ़ाने का एजुकेशन है। एजुकेशन पे ये लोग काम करते नहीं। जैसे अब दिल्ली की मॉडल की बात कर लेते हैं, दिल्ली में वही सरकारी स्कूल हैं, वही पीछे की जो पहले था और गवर्नमेंट में वही है। लेकिन क्या कि जैसे अब हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, हमारे जो भी टीचर है वो टीचर चेंज नहीं होंगे, व्यवस्था चेंज होगी, उनको काम कैसे करना है उस पर काम किया जाएगा। अब दिल्ली में वही टीचर है, लेकिन हमने उनको एक सिस्टम दिया कि आप इस शेड्यूल से काम करेंगे, तो वो काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ जो पुरानी बिल्डिंगें हैं वो सब खंडर हो रही हैं, इनका काम करेंगे, इनको रिपेयर करेंगे। ये टीचर से इनको प्रोग्राम देंगे कि इस मॉडल के तहत, इस प्रोग्राम के तहत आपको पढ़ाना है। और एजुकेशन आज दिल्ली के देखो टॉपर, IIT टॉपर दिल्ली सरकारी स्कूलों से निकल रहे हैं, लाइनें लगी हुई सरकारी। दूसरी यहाँ की सरकारों ने क्या करा है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेट चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हर गरीब आदमी और हर आम आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि फीसें बहुत हाई हैं। तो ये लोग तो इनके साथ कॉर्पोरेट के साथ मिले हुए हैं, बड़े बड़े संस्थाओं के साथ मिले हुए हैं। ये सरकारी स्कूलों को मार रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को मार रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं, इनसे अपना जो भी इनका सेट होता है कमीशन, वो अपना ये ले रहे हैं। थैंक यू सर ने अपना कीमती समय निकाला। इसमें सर ने अपनी जो भी सहूलियत बताई कि कैसे आगे सरकार आएगी तो कैसे अपना कार्य करेगी, क्या क्या कार्य करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य करेगी, रोजगार कैसे लाएगी सरकार, इसके बारे में बताया। धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे के अपडेट ऐसे ही देते रहेंगे।